मकलियो अजहुन तो फजहुन इज़्ज़त, ये एक ऐसा स्लोगन जो हालिया दिनों जो यहाँ अनंतनाग में एक रैली के दौरान रेज़ हुआ और जो अब एक मौज़ूई बहस जो है वो बन चुका है और इस पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के बयानात सामने आए। हालांकि जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जो वर्करान हैं जिन्होंने ये नारा दिया, उस पार्टी यानी कि ये भारतीय जनता पार्टी ने ख़ुद इसकी मजम्मत की। भारतीय जनता पार्टी की क़यादत ने इसकी मजम्मत की और उन्हें कहा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है और हमारी माँओं बहनों के ख़िलाफ़ जो नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए गए उन्हें कतन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राकेश कौल जी, जो ज़िला अधीक्षक हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग की। लेकिन उससे कबल हम आपको बताएं एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 9 ऐसे मेंबरान, ऐसे वर्कर और लीडरों के खिलाफ जो है लीडरान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई है जिन्होंने बिलवास्ता या बिला वास्ता उस रैली में शमूलियत करी और उन्होंने ये नारा जो है वो बुलंद किया। राकेश जी, पार्टी ने बिलाखिर सामने आके इसकी न सिर्फ मजम्मत की, निंदा की, बल्कि ऐसे 9 लोगों के खिलाफ जो अभी प्रेस रिलीज हमारे पास पहुंचा है उसमें साफ जाहिर है कि आप लोगों ने कार्रवाई अमल में लाई है। क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इसमें राजनीति को छोड़ के एक इंसानियत होती है। मुझे नहीं लग रहा है कोई पॉलिटिकल पार्टी माँ के खिलाफ जाएगी। ये हमारा पहला धर्म था, पहला कर्तव्य था कि हमने मजम्मत की कि उस माँ को गाली ऐसे लफ्जों से, लातों से ये करके, और हमारी नेतृत्व ने पहले ही जम्मू कश्मीर के नेतृत्व जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं मजम्मत की, माफ़ी मांगी। ये हमारा अवलीन फर्ज है। मुझे नहीं लग रहा कोई पार्टी, ये सियासत नहीं है। अब ये माँ एक कुदरती माँ, जिस माँ भारत माँ से हम, और एक वो माँ जो जन्म देती है, वो जो वही बेटी होती है, वही माँ होती है जो कायनात बनाती है। क्या मेरा मजहब इजाज़त देता है उसको गाली देने? क्या किसी का मजहब या कोई पॉलिटिकल पार्टी इजाज़त देती उसको? तुरंत थी जब ये हमने माफ़ी मांगी, हमारे स्पोक्सपर्सन ने, हमारे लीडरशिप ने। और आज जो मेरा एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरा जो फ़र्ज था, जो मुझे दिया गया है हमारी पार्टी ने, जिसमें हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट के, जबकि सवाल मेरे पर आया था भाई साहब कि आपके कुछ डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिस में उसमें शमूलियत थे, तुरंत ही आज मैंने कार्रवाई की, आपके पास वो पहुंचा है। 9 लोगों को आपने 9 लोगों को सस्पेंड किया और हमने इस सस्पेंशन को भी आगे प्रेस नोट पर आपको पहुंचा है और यही हमने जम्मू भेजा, जो हमारे सुनील शेट्टी मीडिया में भी सर्कुलेट किया क्योंकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको एज ए जिला अध्यक्ष कर नहीं, क्योंकि सीनियर लीडर्स में उनकी जो भी नेतृत्व क्या फैसला होगा उनका वहां से वो करेंगे। राकेश जी, उसमें कुछ सीनियर लोग भी थे, क्या उनके खिलाफ भी डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी? क्या पार्टी उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी? पार्टी ने तो देखा जी, पार्टी का नेतृत्व फूलमालाओं के साथ वहीं था जी, तो एज ए जिला अध्यक्ष नाते हमने तो भेज ही दिया जी। बाकी कार्रवाई उनकी जो उनके हाथ में है, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर की लीडरशिप आदरणीय श्री हमारे शर्मा जी। क्या भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ऐसे नाशाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए बस जिम्मेदार सियासी वर्कर, सियासी लीडर होने की? मैंने कहा ना कि ये भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है, भारतीय जनता कार्यकर्ता वहाँ पर थे, सीनियर उन्होंने किया, ये अवलीन फर्ज है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके साथ माँ के गाली के साथ नहीं, और ऐसे इजाजत मकलो ये किसको कहते थे? जब ऐसे कश्मीरी पंडित के नाते मुझे पता है उसका मतलब क्या है, क्या इन लोगों को नहीं पता था? ये तो उसी कौम से है। इसलिए फिर मैं एक बार डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नेतृत्व में माफ़ी मांग रहा हूँ। और ऐसे में एक सवाल और एक पैदा होता है, चूंकि आप लोगों की एक रैली थी जो बाज़ाब्ता तौर पे, जिसका परमिशन भी था, आप लोगों ने आपने हेडक्वार्टर से हरनाग से रैली निकाली, खनाबल चौक पे पुरअमन तरीके पे वो एहतजाज मुकम्मल हुई या इख्तिताम पजीर हुई। ऐसे में एक और रैली जो है वो खनाबल जो हाउसिंग कॉलोनी है वहाँ से जो वो निकाली जाती है, तो आपको नहीं लगता है कि 2-2 रैलियाँ और ये पार्टी में कहीं ना कहीं खदशात पैदा करती हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, हम ऑलरेडी पार्टी के 2 जो कारकुन थे वहाँ पर, जो हमारे वहाँ पर थे, उनको पहले निकाला गया, बर्खास्त किया गया, मुअत्तल किया गया था।
ये तो अब मैं नहीं कहा सकता, सोफी साहब को देखना चाहते वहाँ पर, क्योंकि 4-5 दिन वो स्टेज उनके साथ ही कर रहे हैं। मुझे लग रहा है ये उन्होंने ही सबटाजिंग करके निकाल के, ताकि सीनियर लीडर को भी इन्वॉल्व किया, बाकी मगर अपना दिमाग भी है। अगर कुछ डिस्ट्रिक्ट के लोग थे वहाँ, उनको तो अपना दिमाग है पार्टी का। और मैं आपके माध्यम से जी डीसी साहब, एसएसपी साहब से कहना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट का हेड डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट करता है, उसका हरनाग में हमारा कार्यालय है। जब भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोई लेटर निकाले, परमिशन जब दूसरा कोई भी हो, चाहे सीनियर लीडर हो, वो कभी अलाउ नहीं करना। इनको तो अलाउ नहीं था, मैं बिल्कुल कर रहा हूँ, एसएसपी साहब ने अलाउ नहीं किया था, क्योंकि आप इनकी क्या मंशा थी आप लोगों ने देखा। ये पार्टी को बदनाम करने के लिए जब 2 आदमी को निकाला गया, इसमें कुछ लग रहा है, इसलिए हमने आगे भेजा कि इनकी जो भी इसमें मतलब कोई भी लीडर हो, इसमें सीनियर वीनियर नहीं चलता है। सीनियर हमारा एक ही है, हमारे मोदी जी, नितिन नाबिन जी, हम डिस्ट्रिक्ट, हम कार्यकर्ता है। जब हम ठाकुर साहब ने भी, हम कार्यकर्ता लोग, तो इसमें ये नहीं सीनियर है वो है। 92 से मैं पार्टी, यू मीन टू से कि कार्रवाई होगी भाई साहब, मैं बड़े और छोटे के खिलाफ भी मैं 92 से हूँ जी, पार्टी में हूँ जी, तो इनसे सीनियर तो मैं हूँ ना जी। इसमें सीनियरिटी नहीं चलती। छोटा का छोटा आज हमारे कार्रवाई होगी, बिल्कुल हो गया। मांग कर रहे हैं अपने, हम अध्यक्ष जी से मांग कर रहे हैं, आदरणीय कोल साहब से हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो गया, हमारी जो हमने कमाया उसमें एक धब्बा लग जाता है। लोग जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिल जीते हैं, उसने दिया। अगर ऐसा होगा तो कौन हमारे साथ। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपनी नेतृत्व को गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ें, हालांकि आप लोगों ने माफी भी मांगी, शोभा नहीं देता, इसलिए मेरी गुजारिश है आपके माध्यम से। मुझे पता है, मुझे यकीन है एक्शन होगी। पार्टी गलत के साथ कभी नहीं थी, ना है, ना रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश कौल, जिला अध्यक्ष जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है भारतीय जनता पार्टी अनंतनाग के। इन्होंने कहा, साफ तौर पे कहा कि पार्टी इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे छोटा वर्कर हो या बड़ा लीडर हो। जो भी किसी भी एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस रहेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई तो बनती है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।